हो गई। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गजनायाभिरुचया। आधी रात्रि बीत गई है, अब शयन करना चाहिए ताकि सुबह उठ करके आगे का कर्म हम समय से कर पाएं। राम अब सोने जाओ, लखन सो जाओ। तो व्यवस्था बना करके वहीं रात्रि पे शयन किया और शयन करके फिर से वही प्रातः उठ करके स्नान किया, तैयार हो गए। महर्षि विश्वामित्र जी महर्षि गण से सेवित होकर के आगे बढ़ते हैं और सोन नदी पड़ी है और सोन नदी को पार करते हुए सुंदर वनों को देखते हुए विश्वामित्र जी राम जी के साथ मुनि मंडली के साथ सोन नदी के किनारे किनारे गंगा जी के तट पे पहुंच जाते हैं। सोन नदी को पार करके भी जाया जा सकता था, लेकिन तब भी सोन नदी के किनारे किनारे विश्वामित्र जी आते। कारण क्या है? कारण ये था कि सोन नदी बड़ी विस्तारित थी और बड़ा जल प्रवाह था। राम जी ने कहा भी कि मुनि जी ये कैसे नदी पार करेंगे, सोन नदी का प्रवाह तो बहुत। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ से हम आते जाते रहते हैं, मुनि महात्माओं ने एक मार्ग बना रखा है, उस मार्ग से चलेंगे, ऐसे तो नहीं पार किया जा सकता। तो सोन नदी के किनारे किनारे गंगा जी तक पहुंच गए हैं। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिला हंस सारस सेवितम बभुर्मुनया सर्वे मुदिता सह राघवा। जैसे ही गंगा नदी का दिव्य दर्शन किया, सारे महात्माओं का, मुनियों का मन प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया। राम जी भी प्रसन्न है गंगा के दर्शन करके। सबके सब वहां पर गंगा के तट पर विराजमान हुए, गंगा नदी का दर्शन किया। बैठ करके अब भूख लगाई, वही चले इतने रास्ते में। तो महात्मा जी ने आज्ञा करी कि इस विधि पूर्वक स्नान करिए, पितरों का तर्पण करिए। गंगा में स्नान, पितृ तर्पण, ये बड़ा पुण्यशाली है। और इसके पश्चात फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं। तो सभी ने वहां पर स्नान किया, भोजन किया। और जब भोजन हो गया तो तट पर गंगा जी के बैठ गए। अब विश्वामित्र जी के प्रति बड़े जिज्ञासु है राम जी। देखिए, गुरुजनों से जिज्ञासा रखनी चाहिए प्रत्येक श्रेष्ठ भक्त को, साधक को। किस बात की जिज्ञासा? बोले गुरुजनों से ज्ञान लेने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ हैं, ज्ञानी के साथ हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है उसके साथ रह करके हम उससे प्राप्त कर ले, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो ज्ञानी की सामीप्यता व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देती है। तो विश्वामित्र जी श्रेष्ठ हैं, ज्ञान संपन्न है। राम जी उनसे सारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते। थोड़ा भी अवसर मिलता है तो बस विश्वामित्र जी के पास बैठ जाते हैं। अब भोजन प्रसाद जब कर लिया गंगा के किनारे, तो महात्माओं के साथ विश्वामित्र जी को घेर करके गोला बना करके राम जी बैठ गए, हाथ जोड़ लिए। और विश्वामित्र जी मुस्कुराए, समझ गए कि कुछ न कुछ फिर से हमसे पूछेंगे, इसीलिए हमको घेरा बना करके बैठा लिया है बीच में। राम जी ने हाथ जोड़े और कहा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथगाम नदी त्रैलोक्यम कथमाक्रम्य गत नद नदी पतिम। वाल्मीकि जी कहते कि राम जी पूछते हैं, हे विश्वामित्र जी, ये जो गंगा है इसका अवतरण धरती पे कैसे हुआ? गंगा को त्रिपथा त्रिपथगा कहा जाता है, इनका ये नाम कैसे पड़ा? तो कृपा करके हमें आप इस नदी के बारे में बताइए, कैसे ये नद सबको अपने भीतर समाहित करके और सागर में जा करके मिलती है। अथ ज्येष्ठा सुरा सर्वे देव क्यार्य चिकीर्षया शैलेन्द्र बरयामासु त्रिभुगंग गंगा त्रिपथगाम नदी। ये देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए धरती में प्रकट हुई गंगा है। विश्वामित्र जी बताते हैं कि मूल रूपेण तो इनका स्वर्ग में निवास था, लेकिन बाद में देवताओं के कार्य को संपादित करने के लिए हिमालय की पुत्री बनी।
ये बड़ी बहन है, दो बहनें हैं। बड़ी का नाम था गंगा हिमालय पुत्री और दूसरी है उमा। तो उमा का विवाह जो है भगवान शंकर के साथ हुआ, लेकिन गंगा का विवाह नहीं हो पाया। क्यों? बोले ये जो देव कार्य के संपादन के लिए अवतरित हुई है, वही देवता आ गए, निवेदन करने लगे गंगा को आप कल्याण के लिए विवाह नहीं करिए, ये हमें प्रदान कर दीजिए। तो हिमालय ने कल्याण के लिए, देव कार्य सिद्धि के लिए गंगा को देवताओं को समर्पित कर दिया। तो देवता लेकर के चले गए स्वर्ग में गंगा। तो गंगा का निवास स्वर्ग में हुआ है। तो त्रीणि पथो हेतु नाम के प्लावे लोक, त्रीणि पयो हेतु नाम के न प्लावे लोक पावनी, कथम गंगा त्रिपथगाम विश्रुता सद्युत्तमा, त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्म भी कै समन्विता। गंगा संपूर्ण संसार को पवित्र करती है, राम जी कहते हैं। फिर किस कारण से ये तीन मार्गों से प्रवाहित होती है, इसका भी कारण आप स्पष्ट करें विश्वामित्र जी से, राम जी कहते हैं। तब अद्भुत कथा सुनाते विश्वामित्र जी और कहते हैं कि एक बार की बात है, शिव जी का विवाह हुआ उमा के साथ, और जब उमा के साथ शंकर जी का विवाह हुआ तो ये गृहस्थ जीवन में शिव जी प्रवेश करके 100 वर्ष तक भगवती पार्वती जी के साथ गृहस्थ जीवन में निवास करते हैं। उस समय देवताओं को चिंता होने लगी कि ये शंकर जी जो 100 वर्ष से गृहस्थ जीवन में है, इनका जब तेज प्रकट होगा तो उस तेज को कौन धारण करेगा। सारे देवता विह्वल हो गए। नालोका धारयिष्यन्ति तब तेवा सुतोजसा, ब्राह्मणेन तपसा युक्तो देवा सह तपस्वरा। देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने विचार किया कि महादेव से निवेदन करें, चूंकि इनका अगर और ज्यादा समय गृहस्थ में बीता पार्वती जी के साथ, तब तो ये जो तेज निकलेगा इसको संभालना बहुत कठिन होगा। देवताओं ने महादेव से निवेदन किया, हे शिव जी कृपा करिए, आप ये गृहस्थ जीवन से थोड़ा पृथक हो जाइए, क्योंकि आपका जो तेज वो इतना दिव्य होगा कि कोई इसको धारण नहीं कर पाएगा। त्रैलोक्य हित काम्यार्थम तत्तेजो जसि धारया, त्रैलोक सहसर्वा निर्माण लोका न लोकम कर्तुमर्हसि। आपका तेज ही आपके इस तेज को धारण कर सकता है, कृपा करके आप पृथक हो जाइए। शंकर जी ने देवताओं की आर्त विनय सुनी और अपने गृहस्थ जीवन से थोड़ा पार्वती जी से विलग हो गए। शंकर जी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, हमारा तेज हम ही धारण कर सकते हैं, बाकी हमारे तेज को कोई धारण नहीं कर सकता। परंतु चूंकि पार्वती जी से शंकर जी पृथक हुए थे तो तेज शिव जी का कुछ धरती पर आकर के गिरा। श्री विश्वामित्र जी कहते हैं कि जहां धरती पर गिरा शिव जी का तेज, वहां दिव्य खदाने रत्न भंडार उपस्थित हो जाते। इतनी पवित्र और श्रेष्ठ भूमि भई। एक श्वेत पर्वत सा उपस्थित हो गया शंकर जी के तेज का। पहले धरती ने शिव जी के तेज को स्थापित किया अपने ऊपर। इसके पश्चात देवताओं ने शंकर जी से निवेदन किया, महाराज ये दिव्य तेज है। शिव जी ने कहा कि आप ही ने हमको पृथक किया है, ये जो तेज है देव कार्य के काम में आएगा। तो अग्नि को देवताओं ने नियुक्त किया, अग्नि देवता आप इस तेज को धारण करिए। तो जो पहाड़ लगा हुआ था तेज का शंकर जी के, उसको अग्नि देवता ने धारण किया। और फिर वो तेज जो अग्नि देवता ने लिया, इसको गंगा जी ने धारण किया है। और जब गंगा जी ने धारण किया तो 7 धाराएं बनी हैं, 3 धाराएं पूर्व, 3 पश्चिम, और एक धारा जो है दिव्य भगीरथ जी के पीछे भागीरथी गंगा के रूप से, ऐसे त्रिपथगा गंगा का नाम पड़ा।
यद्यपि जब पार्वती जी उमा जी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाई, देवताओं ने अलग कर दिया, तो पार्वती जी को उमा को बड़ा कोप आया। उमा भगवती कुपित होकर के देवताओं को श्रापित करती हैं। यस्यान्निवारिता चाहं संगता पुत्र कामया आपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हता। देवताओं को डांट करके कहते हैं कि हम संतान उत्पत्ति के लिए शिव जी के साथ गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन तुम देवताओं ने आकर के बीच में ही संतान उत्पन्न नहीं होने दी, इसलिए तुम सबको हम श्राप देते हैं। उमा श्राप देती हैं कि आज के बाद किसी भी देवी देवता के संतान उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी देवता संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, ऐसा पार्वती जी ने श्राप दिया। पार्वती जी को भगवान शंकर ने समझाया, इनका कोप शांत किया और लेकर के पार्वती जी को शिव जी तपस्या करने के लिए एकांत में चले जाते हैं। भगवान शंकर जब उमा के साथ तपस्या करने के लिए गए, तब कहते हैं कि गंगा जी ने वो जो शिव जी का तेज धारण किया उसको फेंक दिया, अपने से बाहर कर दिया। वो सरकंडे के एक वन में जाकर के शिव जी का तेज गिरता है और उस सरकंडे के वन से एक सुंदर सा बालक उत्पन्न हुआ है। इनका नाम कार्तिकेय हुआ है। क्यों? बोले कृतिकाओं को देवताओं ने वो जो बालक शिव जी के तेज से उत्पन्न हुआ, कृतिकाओं को दिया। 6 कृतिकाएं हैं, उनको देवताओं ने दिया, आप इनकी रक्षा करिए, इनकी सेवा करिए। शंकर